आप जो है अ सेंस ऑफ नीडिंग रेस्ट और स्लीप टू रिचार्ज, वहां पे क्या है कि आप वही आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे और रेस्ट नहीं लेंगे, तो वहां पे आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है। आज मेरी पीपीटी रुक रही है। हाँ। लेजीनेस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि हम वही टास्क को डिले करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बट स्टिल आप उसको डिले कर रहे होते हैं। और वहाँ पे और क्या करते हैं, चूजिंग टू बिंज, हम क्या करते हैं वहाँ पे या तो टीवी देख रहे होते हैं या तो मोबाइल चला रहे होते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपके लिए बस फन के लिए है, और आपका जो रियल काम है, जो रियल टास्क है, वो हम उसको डिले करते हैं। इग्नोरिंग हाउस होल्ड चोर्स इवन दो दे आर मैनेजेबल, घर के काम हो सकते हैं, ऑफिस के काम हो सकते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं हालांकि वो आपके लिए मैनेजेबल है, बट स्टिल क्या होता है, लेजीनेस की वजह से हम उसको डिले कर रहे होते हैं। कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, आपका लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, आपका जो गोल है वो क्लियर नहीं है, या आप का जो एक्शन है, मतलब आपको जो चीज़ अचीव करनी है वो आपका क्लियर नहीं है। फियर ऑफ फेल्योर, आपको डर है कि पता नहीं मैं वो चीज़ को अचीव कर पाऊंगा, मैं उसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो आप जो है चैलेंजेस को फेस करने के लिए, मतलब आप चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते, इसलिए भी आप वो चीज़ को अवॉइड करते हैं। ओवरवेल्म्ड बाय द टास्क, फीलिंग पैरालाइज्ड, मतलब कभी कभी ये तो मेरे साथ भी होता है कि कोई जब मतलब स्कूल के टाइम में जो मेरा सब्जेक्ट में वीक थी या मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो एग्जाम के टाइम पे ना, मुझे एग्जाम के टाइम पे नींद सी आने लगती थी। मतलब अगर मुझे पेपर में अच्छे से आंसर नहीं आ रहे हैं तो मैं वहां पे स्लीपी फील करने लगती थी। तो वो चीज भी होती है। और नेक्स्ट है हैबिचुअल बिहेवियर, किसी किसी की हैबिट भी बन जाती है कंफर्ट जोन में रहने की, और वहां पे हम स्टेप्स नहीं लेते हैं, हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकता है कि आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है, उसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं लेजी फील करते हैं। तो वही लेजीनेस के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और हमें उसके अकॉर्डिंग ही खुद पे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है टायर्डनेस। इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं कि आपको वही ड्राउजी फील होगा, आप जो है बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और ये यूजुअली तब होता है जब आपकी जो स्लीप होती है ना, वो बहुत साउंड स्लीप नहीं होती है, पुअर स्लीप होती है। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा होता है कभी कभार कि किसी भी रीजन से आप अगर नींद नहीं अच्छी से ले पाए हैं रात में, और जब सुबह उठते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है बिल्कुल हैवी सी लगेगी, और रिलैक्स नहीं, क्योंकि नींद में क्या होता है, हमारा पूरी बॉडी अपने आप को रिकवर कर रही होती है, हर एक पार्ट जो है खुद को रिकवर कर रहा होता है। अगर डाइजेशन का है तो वो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, माइंड का है तो वहाँ पे माइंड खुद को रिलैक्स कर रहा होता है, और हम अगर नींद नहीं ले रहे होते तो वो सारी चीजें डिस्टर्ब रहती हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रगलिंग टू स्टे अवेक एट वर्क आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब नींद भी नहीं पूरी है, हम टायर्ड हैं, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वहां पे हम क्या होता है, स्ट्रगलिंग होता है कि मतलब हम पूरी तरह से फोकस नहीं है, और जो चीज़ हमें करना है वो हम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे होते हैं। लैकिंग ऑफ एनर्जी टू सोशलाइज आफ्टर द इमोशनल टैक्सिंग डे, कभी कभी जब हम इमोशनल भी होते हैं तो हमें लोगों के साथ सोशलाइज होना में भी मतलब मन नहीं करता है, हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो उसके वो भी एक टायर्डनेस का एग्जाम्पल है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, आपका वही स्लीप इश्यूज हो सकता है, पुअर क्वालिटी स्लीप, आपकी जो स्लीप है वो साउंड स्लीप नहीं है। इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी इररेगुलर है।
और डिसऑर्डर लाइक इंसोम्निया, मतलब किसी किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको इंसोम्निया जैसी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी एक टायर्डनेस के कॉज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इवन रश्मि सिंह मैम, उन्होंने भी बताया कि वो रात में 2-2 बजे तक जग के गेम्स खेलती थी। तो वो क्या होता है कि हम रात में रेस्ट नहीं कर रहे होते, और जो स्पेशली मदर्स होती है, लेडीज होती है, उनको सुबह उठना ही होता है फैमिली के लिए, खाना बनाने के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए। तो वो भी क्या होता है, उसकी वजह से हम पूरे दिन टायर्ड फील कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्लीप ही रीजन है, पुअर न्यूट्रिशन भी एक रीजन होता है टायर्डनेस का। हम क्या करते हैं, अपना जो मील होता है उसको स्किप कर रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, हाई शुगर या हाई प्रोसेस्ड फूड इनटेक कर रहे होते हैं। अब जैसे क्या होता है, जल्दी में लोग सुबह बिस्किट चाय करके स्कूल कॉलेज निकल गए, ऑफिस निकल गए, और बाहर भी वो पूरा हाई प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। पता चल रहा है कि क्योंकि इजली क्या अवेलेबल होता है, पूरी सब्जी दुकान वाले को भी इजी होता है वो चीज़ को प्रोवाइड करने में, वो चीपर भी होता है। तो लेकिन वो क्या आता है हमारे बॉडी के लिए, वो ऐसा उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा जो आपके बॉडी को फिट रखे, फाइन रखे, आपके माइंड के लिए वो अच्छा हो। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंसुलिन लेवल और हाई हो जाता है, और हम वहाँ पे फटीग फील करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका स्किपिंग मील्स वो एक रीजन होता है, और हम कंज्यूम करते हैं हाई प्रोसेस्ड और शुगरी आइटम्स। और मैं आगे और भी बताऊंगी कि किस विटामिन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अगर हम प्रॉपर इंटेक नहीं कर रहे होते पानी का, उसकी वजह से भी होता है। क्योंकि मेरे साथ भी है, मतलब मुझे अब तो नहीं होता जब से मैं क्लब में हूँ, लेकिन कभी पहले क्या होता था, जब मैं बाहर जाती थी और धूप है और पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं हो पाता था, तो क्या होता था, मेरा गला पूरा एकदम बुरी तरह से सूख जाता था। और ना ऐसा लगता था मेरी बॉडी फुटबॉल हो गई है, वो इधर से उधर मूव कर रही है। तो वो चीज़ है कि उसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है, डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न होता है टायर्डनेस का। ओवर एक्सर्शन, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है या मेंटल, अब जो लोग जैसे डेस्क जॉब है जिनकी, उनका तो ज्यादा क्या होता है, मेंटल एग्जर्शन होता है। और उसकी वजह से भी जरूरी नहीं कि फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही हमारा एग्जर्शन हो रहा है, मेंटल एग्जर्शन भी होता है। तो उसकी वजह से भी हम टायर्ड फील कर रहे होते हैं। मेंटल कंडीशन भी हो सकता है, आपका अनीमिया हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है, और आपका क्रॉनिक इलनेस भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, और सबके अलग अलग रीजन रहे होंगे इस क्लब को ज्वाइन करने का। कोई सिर्फ फिट रहने के लिए ज्वाइन किया होगा, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, किसी को नींद की प्रॉब्लम थी। तो सबका अपना अलग अलग रीजन होता है। और अभी मैं आगे उसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी कि एनीमिया, थायराइड, ये सारी चीजों से क्या होता है और उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब हम मेंटली या फिजिकली ड्रेन आउट हो चुके होते हैं, तो वहां पे हम स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं, उसकी वजह से भी हमें टायर्डनेस होती है। अभी यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से क्या चीजें आती है, और हमें उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। फीलिंग टायर्ड कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस डिफिशियंसीज इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अगर किसी भी चीज की कमी है, उसकी वजह से भी हम फटीग फील करते हैं, क्योंकि हम जो इनटेक कर रहे होते हैं ना, जो भी चीजें वो बॉडी में जाके उसका अपना अपना रोल होता है। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, उसका अपना अलग एक रोल है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसका अपना एक अलग रोल है। विटामिन्स जो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि विटामिन एंड मिनरल क्या होता है, माइक्रो होता है, हमें इसकी छोटी क्वांटिटी में जरूरत होती है, बट होती जरूर से है। अगर हम वो चीज़ों को स्किप करते हैं तो हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो अगर हम वो चीजों को ले रहे होते हैं तो क्या है, क्रिटिकल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, मसल फंक्शन एंड मेंटल क्लैरिटी। अगर हम ये चीजों को ले रहे हैं तो हमारा जो बॉडी में एनर्जी है वो अच्छा प्रोडक्शन होगा, जो मसल्स के फंक्शन है वो अच्छा होगा, और जो मेंटल क्लैरिटी है वो भी अच्छा होगा। अब जैसा पहला है आयरन डिफिशियंसी। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है तो हमें अनीमिया होता है, कि खून की कमी। अब आयरन इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हेमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना। और ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। अगर हम आयरन की कमी है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में, हमारे मसल ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से हम थकान फील कर रहे होते हैं। तो ये, और उसके सिम्टम्स क्या होता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, आपको बहुत ज्यादा थकान होगी। आपका जो ब्रीदिंग है ना वो बहुत कम होगा। जब आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो बहुत लंबा नहीं होगा, बस शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। आप जो आपकी जो स्किन होगी वो पीली होगी, और आपको डिजीनेस फील होगा, थोड़ा सा आपको फॉगी फॉगी सा फील होगा। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए रेड मीट है, और वेजिटेरियन में आपका स्पिनच हो गया, लेंटिल्स हो गया, बीन्स हो गया, और फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए। फोर्टिफाइड सीरियल्स क्या होते हैं कि अब आजकल कुछ चीज़ों में हम एक्सटर्नली चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, तो वो फोर्टिफाइड कहलाता है। ये तो हो गया आयरन डिफिशियंसी। नेक्स्ट है विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, एनर्जी लेवल, जो हमारा एनर्जी लेवल है ना उसको रेगुलेट करता है, और कैल्शियम इम्यून फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। और डिफिशियंसी कैन लीड मसल वीकनेस। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और फटीग होते हैं, थकान फील करते हैं। आपका बोन पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसके सोर्सेस क्या है, सनलाइट बहुत, मतलब पहला जो होता है, और हम इसी चीज को, सनलाइट को स्किप कर रहे होते हैं। तो सनलाइट, फैटी फिश, एग योक, आपका जो पीला वाला पार्ट होता है एग का, और फोर्टिफाइड मिल्क आजकल जो आने लगे हैं। तो सनलाइट एक्चुअली एक रिसर्च भी है सनलाइट के ऊपर, और आप ये चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ठंड में हम लोग इतना लेजी क्यों फील करने लगते हैं। कि क्या होता है ना कि जो सनलाइट होती है उन दिनों सनलाइट जो है बहुत कम आता है। ज्यादातर क्या होता है, फॉगी सा होता है, सूरज की रोशनी नहीं आती, उसकी वजह से हम लोग टायर्ड फील कर रहे होते हैं या आलस फील कर रहे होते हैं। और अगर आप, और जो सुबह की धूप है, ऐसा नहीं कि आप दिन में किसी भी टाइम धूप ले सकते हैं, आप कोशिश करना है सुबह की 7 से 8 के बीच में, 6 से 8 के बीच में आप लीजिए। और एक एक ये भी सोर्स है कि जैसे आप मशरूम, अगर आप खाते हैं, आप उसका इंटेक करते हैं, तो उसको पहले आप सनलाइट में रख दीजिए, और उसके बाद आप उसको कुक करके खाएंगे, तो वो भी एक तरीका होता है विटामिन डी को इंटेक करने का। तो आप वो चीज़ भी, सनलाइट के थ्रू ही हमारा जो विटामिन डी का होता है यूजुअली, आप उसको ले सकते हो। और सुबह की धूप एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, इवन हमारे स्किन के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप वो ये, हमें क्या होता है, विटामिन डी की जो डिफिशियंसी मैंने अभी बताया, और उसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 डिफिशियंसी। इसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन डी जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर्व फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज़ों की लैकिंग है हमारे बॉडी में तो हमें अनीमिया हो सकता है, नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और लास्टली क्या होता है, हम फटीग फील करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस आपको होगा, मेमोरी इश्यूज हो सकता है, आपका जो मेमोरी लॉस होता है ना, जल्दी जल्दी हम भूलने लगते हैं, वो चीज होता है। और आपके हाथ पैर में नमनेस फील हो जाता है, मतलब सुन्न हो जाना हो, अगर वो चीजें हो रही हैं, आपके हाथ या पैर में सुन्न हो जा रहा है, नमनेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं विटामिन B12 की आपके बॉडी में डिफिशियंसी है। सोर्सेस क्या है, आपका मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए।
नेक्स्ट है मैग्नीशियम डिफिशियंसी। मैग्नीशियम का आपके बॉडी में क्या रोल है? एनर्जी प्रोडक्शन का, और आपके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम आपके बॉडी में लो है तो आपको फिजिकल और मेंटल फटीग होगा, जैसे आपके मसल्स क्रैम्प होंगे, इंसोम्निया होगी और इरिटेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम आएगी, मतलब आप बहुत चिड़चिड़े फील करेंगे। इसके क्या सोर्सेज हैं? नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन्स एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट है पोटेशियम डिफिशियंसी। पोटेशियम इज क्रिटिकल फॉर मसल्स फंक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग। आपके बॉडी में मसल्स के जो फंक्शन है उनको वो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम। और नर्व की सिग्नलिंग में, क्योंकि नर्व्स क्या होता है ना, अभी जैसे हमारा हाथ जला तो हम तुरंत क्या रिएक्ट करते हैं, अपने हाथ को अपने पीछे करते हैं। तो क्या होता है, हमारे नर्व को सिग्नल मिला कि मेरा हाथ जला, और तो वो चीज अगर पोटेशियम का डिफिशियंसी होती है तो ये चीजों को प्रॉब्लम आता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके मसल्स वीकनेस होती है, क्रैम्पिंग होता है, हार्ट पैलिपिटेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है या तो बहुत तेज हो जाएगी या तो बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके सोर्सेस क्या है? बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, और एवोकाडोस, स्पिनच, ये पोटेशियम के सोर्स हैं। ओमेगा थ्री फैटी एसिड डिफिशियंसी, अगर हमारे बॉडी में वो ओमेगा थ्री की डिफिशियंसी होती है तो मत पहले तो ओमेगा थ्री हमारे बॉडी में किस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा होता है? ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, और हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा होता है। अगर आप में ओमेगा थ्री की कमी है तो आपका वही मेंटल फटीग यहाँ पे स्पेशली होता है, आपका पुअर कंसंट्रेशन, क्योंकि आपका जब ब्रेन ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, कभी आप सैड फील करेंगे, कभी बहुत ज्यादा हैप्पी, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़, तो मूड स्विंग्स होते हैं, और आपकी एनर्जी जो है हमेशा लो रहती है। इसके सोर्सेस क्या है? फैटी फिश हो गया, इसमें जो स्पेशली सैल्मन और मैकरल फिश, वॉलनट हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, ये है। नेक्स्ट है विटामिन सी डिफिशियंसी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या, हम जो आयरन इंटेक कर रहे हैं ना, और हम आयरन ले रहे हैं बट हम विटामिन सी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छे से आपके बॉडी में नहीं लगेगा। तो विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन रिच क्या, आपका पालक हो गया, जब आप पालक को पका रहे हैं तो उसमें आप टोमेटो का यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज। अब जैसे पोहा पका रहे होते हैं तो उसमें हम क्या, लेमन को निचोड़ते हैं। तो आयरन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप विटामिन सी इंटेक नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा। और विटामिन सी हमारे इम्यून हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा इम्यून हेल्थ नहीं अच्छा होता है तो वहां पे भी हम फटीग फील करते हैं। उसके सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। भाई आपको, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो आप किसी भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप जल्दी हील नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इरिटेबिलिटी, मतलब आप चिड़चिड़े भी होते हैं। और सोर्सेस क्या है? सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे चीजें होती है, जैसे आंवला हो गया, टमाटर हो गया, और ऑरेंजेस हो गए, जितनी भी जो खट्टी चीजें होती है ना, वो सारे विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, बेल पेपर, शिमला मिर्च हो गया, ब्रोकली हो गया। नेक्स्ट है आयोडीन डिफिशियंसी। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो, और आयोडीन क्या होता है? एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन। हमारा थायराइड फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल होता है उसकी वजह से वो रेगुलेट हो रहा होता है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको थायरॉयडिज्म और फटीग जैसी चीजें मतलब फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या होता है? आपका वेट बढ़ता है, कोल्ड टॉलरेंस, आप वही टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज को, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसके सोर्सेस क्या है? आयोडाइज सॉल्ट हो गया, सी वीड, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये अभी मैंने जो बताया, ये जो
डिफिस विटामिन्स की बात थी, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो सोर्सेज बताएं, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेना है। आप रिलेट कर सकते हैं कि आप अगर थकान फील कर रहे हैं तो आप किस रीज़न से फील कर रहे हैं, वो चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप वो चीज़ को इनटेक करिए, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप इसको लिमिट में ही लेंगे। जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, किसी के अंदर ओमेगा 3 की कमी है तो ऐसा नहीं कि आपको फ्लैक्स सीड भर भर के लेना है, हाफ स्पून एनफ होता है। तो वही, और जैसे वॉलनट, हम एक वॉलनट, दो वॉलनट इनफ होता है हमारे बॉडी के लिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमेशा छोटी क्वांटिटी में ही होना चाहिए। अब हम कैसे ओवरकम करें अपने टायर्डनेस को और लेजीनेस को, यहाँ पे देखेंगे। पहला, स्लीप। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको सही करना पड़ेगा। आप अच्छे से सोइए, और सोने से पहले वही कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, आप सोने के 1 घंटे पहले ही वो सारी चीज़ों को अपने पास से दूर रख दीजिए। और सोने से पहले वही आपको वो भाव बनाना पड़ेगा कि आप सोने जा रहे हैं, और उसके पहले सोचिए आपने पूरे दिन क्या किया, आप उस उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। तब वो जाके क्या होता है कि हमारा वो एक अच्छा सा बॉडी में इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और आप तब जाके और भी अच्छी स्लीप ले पाएंगे, और वो स्लीप आपकी बिल्कुल साउंड स्लीप होगी। हेल्दी न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा कि अगर कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो रही है तो उसकी वजह से हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, तो वहाँ पे आपको बैलेंस डाइट, जो है बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर वाटर इनटेक करना है, और आपका जो कैफीन है, कैफीन मीन्स आपका टी कॉफी, उसको लिमिट करना पड़ेगा। हमें लगता है कि जैसे हमने चाय पी और हम कुछ देर के लिए बहुत एनर्जी फील करते, तो वो कुछ देर के लिए ही होता है उसके, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो हमें कैफीन को लिमिट करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, आपको रेगुलर जो एक्सरसाइज करना है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है बूस्ट अप होगी। आप वहाँ पे कोई भी, आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करिए, सेट करिए, अपने प्रायोरिटाइज, मतलब अपने चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना है, और जो चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना उनको लास्ट में रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आप अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और पोमोडोरो टेक्निक है जो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, उसमें आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं वो आप को सीखना पड़ेगा। तो क्या है कि हम उसकी वजह से, अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तो क्या होता है, हम किसी भी एक काम पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी वजह से हम लेजीनेस या टायर्डनेस नहीं फील करेंगे। माइंडफुल प्रैक्टिसेस, आप को मतलब माइंड के लिए भी हम नरिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे माइंड के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डेली करना चाहिए। और आप देखिए, जर्नलाइजिंग टू रिड्यूस मेंटल फटीग, आप देखिए कि कौन सी एक्टिविटी करने से आपको बहुत ज़्यादा फटीगनेस हो रही है, तो आप वो चीज़ों को अवॉइड करिए। सोशल कनेक्शन, खुद को मोटिवेट करते रहिए, लोगों से कनेक्टेड रहिए, और ऐसे लोगों से जो आपको सपोर्ट करते हों और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हों, आप उन लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहिए। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, आप अपना वही डायरी मेंटेन कर सकते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताया। हालांकि हमारे क्लब में सारी चीज़ें मिलती हैं, आपका डाइट हो गया, आपको पानी का रिमाइंडर हो गया, आपको एक्सरसाइज हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, मतलब सारी चीज़ें, जो चीज़ हमारे एक हेल्दी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग इनवाइट भी कर रहे होते हैं तो लोग यही एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या टायर्ड है, कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ों की कमी है, मतलब हो सकता है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो वो फटीग फील कर रहे होते हैं, हो सकता है उनमें मोटिवेशन की कमी हो तो वो एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं।
लेकिन वही कि जब हम एक बार यहाँ पे ज्वाइन कर लेते तो वो सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं हमारी। तो यहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हेल्दी स्नैक्स आइडियाज, आप फ्रूट्स लें, नट्स लें, स्मूदी, मतलब ये प्रॉपर इंटेक करिए। और यहाँ पे 6 जापानीज टेक्निक है जो आपको पावरफुल बनाएंगे और अपने लेजीनेस को बीट करने में, लेजीनेस को भगाने में बहुत मदद करेगी। यहाँ पे पहला है इकिगाई टेक्निक। आपको अपना जो है ना पर्पस लाइफ का, या आप कहीं का भी, जो भी आपका पर्पस है, आपका गोल है, उसको आप सेट करिए। और वो ऐसा होना चाहिए कि आपको सुबह जब आप उठ रहे हैं ना, तो वो पर्पस के साथ उठे, मतलब फाइंड योर पर्पस विच मेक्स यू एक्साइटेड। वो पर्पस आपको हमेशा एक्साइटेड रखे और आपको डेली सुबह उठने के साथ वो एक्साइटमेंट बनी रहे, और आप उस पे पूरी तरह से फोकस्ड और एनर्जाइज फील करें। मतलब ये, चाहे हम कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ये टेक्निक्स बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है काइजन टेक्निक। आप कंटिन्यूअस, हम जो भी स्टेप्स कर रहे हैं ना, आपको स्मॉल स्टेप्स बढ़ाने हैं, और आपको तब जाके बिग रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हर चीज को एक बार में ही करने की कोशिश करिए, नहीं, आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए, तब आपको बिग रिजल्ट आएगा। कि हर चीज को एक बार में करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप फोकस करिए अपने टाइनी इम्प्रूवमेंट पे, मतलब आज क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, कल क्या आया, मतलब वो चीज़ों को ना आप फोकस करिए अपने, मतलब छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को। नेक्स्ट है पोमोडोरो टेक्निक। आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका खाना बनाना हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, आपको 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के करना है। और उसके बाद आप 5 मिनट ब्रेक लीजिए और वो चीज़ को फिर से रिपीट करिए, फिर 25 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ और 5 मिनट का ब्रेक। ये चीज़ को जब आप करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हारा चीबू टेक्निक। आपको 80% ही, आपकी जो भूख है, आपका जो पेट है, उसका 80% ही खाना इनटेक करना है। ऐसा नहीं कि आपको 20% खाना है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है पूरी, वो कहाँ, वो पूरी एनर्जी खाने में चली जाती है। अगर आप 80% खाएंगे तो आपका मतलब स्टमक भी फुल होगा और आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प और एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है सोशुम टेक्निक। अप्रोच एवरीथिंग विद अ बिगनर माइंडसेट। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ये सोच के करिए, हाल भले ही वो आपको, आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट आप जब भी कर रहे हो ना, तो आप इस माइंडसेट के साथ करिए कि आप पहली बार कर रहे हैं। अब जैसे एक बर्तन का एग्जांपल ले लें, कि जो भरा हुआ बर्तन है उसमें आप हर नई चीज नहीं डाल सकते हैं। अगर आप उसको खाली करेंगे तभी आप कोई नई चीज उसमें और भरते जाएंगे। तो आप ऐसी किसी भी काम के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमेशा एक बच्चे के माइंडसेट से, जो हमेशा क्यूरियस होता है ना, क्यों कब जानने के लिए, वैसे ही हमारे साथ होना चाहिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टास्क होता है वो और भी अच्छे से ट्रांसफॉर्म होके आता है। और लास्ट है वबी सभी टेक्निक। परफेक्शन इज ओवररेटेड। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ये सोच के काम करिए कि ये परफेक्शन के साथ होना चाहिए। आपकी जो कमियां हैं उसको इम्ब्रेस करिए, उसको और अच्छे से करते जाइए और उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि बोला जाता है प्रोग्रेस बीट परफेक्शन। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, वो कहीं बेहतर है परफेक्शन से। तो आप हमेशा जो है परफेक्शन के बजाय आप अपने कमियों पे काम करते रहिए, उन पे एक्शंस लेते रहिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। और एवरी सिंगल टाइम सो बी प्रैक्टिसिंग, मतलब आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो वही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।